एक तो कहना ये है कि भाई गरीब लोगों के लिए, उनके लिए जिनका कोई नहीं है, जिनका कुछ हुआ ही नहीं आज तक, उनके लिए रिजर्वेशन विद रिजर्वेशन जरूरी थी। तो जो लोग हैं वो लोग नहीं चाहते कि ये लोग, ये समाज के ये पिछड़ा तबका जो है ये पढ़ लिख से सक्षम हो और अपने अधिकारों के लिए जाने। लेकिन अगर हम संविधान को मानते हैं, तो अगर संविधान पे ही हम चलते हैं और संविधान को अगर पूरे तौर से हम उसको फॉलो करते, सरकारें करती, तो शायद इस देश में शिक्षा का जो अंतर है वो बहुत ज्यादा होता। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा और क्योंकि वो हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, हमसे ज्यादा वो इंटेलेक्चुअल्स है, तो होता ये है कि हम लोग समझ नहीं पाते और होता जो हमारे मौलिक अधिकार है वो हम हमारे तक नहीं पहुंचते। सर क्या कहेंगे अभी जो देश में वर्गीकरण का जो फैसला आया है उसको लेकर आप क्या समझते हैं? वो तो मैंने कह ही दिया कि ये था तो जरूरी, लेकिन आगे क्वेश्चन ये है कि भी आया जिनके लिए ये वर्गीकरण किया गया है, रिजर्वेशन विद रिजर्वेशन की गई है, क्या वो इसका फायदा उठा सकेंगे? देश को आज़ाद हुए 77 ईयर से ज़्यादा हो गए, लेकिन हमारे पंजाब में एजुकेशन ऐसी रही है, 2-3 IAS अफसर बने हैं, 1-2-3 इसलिए IPS बने हैं। अब देख लो वहाँ रिजर्वेशन 50% थी, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग फ़ायदा नहीं उठा सकते। इसलिए मेरा एक तो कहना ये है कि भाई गरीब लोगों के लिए, उनके लिए जिनका कोई नहीं है, जिनका कुछ हुआ ही नहीं आज तक, उनके लिए रिजर्वेशन विद रिजर्वेशन जरूरी थी, और जो हुआ वो ठीक है, हम धन्यवाद करते हैं। लेकिन सर कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये जो पूरा रिजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है ये कहीं ना कहीं समाज को बांट देगा। ये वही कहेंगे जिनका जो पहले में ज्यादा हिस्सा खाते रहे, ये वही कहेंगे कि रिजर्वेशन विद रिजर्वेशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गरीब तक पहुंचने के लिए तो कुछ होना ही चाहिए, उनको मिलना चाहिए। चौहान साहब क्या कहेंगे, 5S फाउंडेशन ने आज बड़ा प्रोग्राम किया और तमाम उन लोगों को आज सम्मानित किया है। देखिए मैं एक बात इसके साथ और कहना चाहता हूँ। देखिए ये रिजर्वेशन इन रियलिटी तो बहुत कम हो गई है, प्राइवेटाइजेशन हो रही है, सरकारी नौकरियां बहुत कम हो रही हैं। हम ये भी नहीं सोच सकते कि हमारे लोगों को से एक वहाँ एडजस्ट हो सकेंगे हम सरकारी नौकरियों। इसलिए सरकारों को चाहिए कि हमें कितना, जिसको कहते हैं ना कितना, ये अपने कितना की हमें वो एजुकेशन साथ देनी चाहिए, ताकि वो मेरा नौकरी पर ही निर्भर ना, सरकारी नौकरी पर रहे, वो अपना काम खुद भी कर सके। और सरकार को अगर कोई हमारे लोगों में, गरीब लोगों में कोई अगर अपना काम करना चाहता है तो उसको सपोर्ट करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए उसको। बिगिनिंग में सपोर्ट जो उनके उस जिसका जो वो काम करना चाहता है उसके माहिर जो है उनसे उनको शिक्षा जरूर दिलानी चाहिए। क्या कहेंगे, 5S फाउंडेशन ने बड़ा प्रोग्राम किया, तमाम डॉक्टर, प्रोफेसर, तमाम लोगों को आपने सम्मानित किया है, तो आगे आने वाले समय में 5S फाउंडेशन क्या करने वाला है सर? 5S फाउंडेशन का ये संकल्प है पूरे देश में, और खास करके वो समाज जो आज की शिक्षा क्षेत्र से दूर रहा है, और सरकार की कई सारी नीतियां बनी हैं, जो भी सरकारें आई हैं, लेकिन वो नीतियां इन वर्गों तक नहीं पहुंच रही, और यही वजह रही है कि हमारे समाज में शिक्षा का विकास नहीं हो पाया। हमारी ये मांग है कि जो भारत सरकार उस वादे को भी ना भूले और संविधान के उस जो मौलिक अधिकार है, और उस मौलिक अधिकार जो हमारे ये कहते हैं कि 4-6 साल से 14 साल के बच्चे को शिक्षा मुक्त होनी चाहिए, चाहे वो कितनी महंगी भी शिक्षा हो, उस पर भी हमारा संघर्ष जारी है और लड़ाई जारी है। साथ ही आने वाले दिनों में सरकार से ये मांग करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा जो फाइनेंस जो कॉरपोरेशन हैं, जहाँ से भिन्न तरीके के ऋण दिए जाते हैं गरीब तबके के लोगों के लिए, वहाँ जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग बैठे हैं वो हमारे लोग नहीं होते। और मुमकिन ये होता है कि जो सरकारें नीतियां बनाती है, कई सारी योजनाएं बनाती है, वो योजनाएं जो है वो घुटनों के बल गिर जाती है। उसका मेन उद्देश्य ये होता है कि जो वहाँ बैठे हुए लोग हैं वो मनुवादी चिंता भावना के लोग, और वो हमारे लोग नीतियां हमारे लिए बनाई, पॉलिसी हमारे लिए बनाई, लेकिन वो हम तक नहीं पहुँचती।
वो जो लोग हैं वो लोग नहीं चाहते कि ये लोग, ये समाज के ये पिछड़ा तबका जो है ये पढ़ लिख से सक्षम हो और अपने अधिकारों के लिए जाने। लेकिन और सर ये लेकिन सर जब संविधान है तो पढ़ने लिखने से आपको कौन रोक रहा है? मुश्किल ये है कि सब इस देश में संविधान को भी अब लोगों ने कहीं ना कहीं ताक में रखने का प्रयास किया है और संविधान में बहुत सी ऐसे अधिकार हैं हमारे लिए, लेकिन वो कहाँ हमारे लिए पहुंच रहे हैं। मैं तो वही चीज कहता हूँ कि अगर हम संविधान को मानते हैं तो अगर संविधान पे ही हम चलते हैं और संविधान को अगर पूरे तौर से हम उसको फॉलो करते, सरकारें करती, तो शायद इस देश में शिक्षा का जो अंतर है वो बहुत ज्यादा होता, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। और देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, ये चाहे कोई सरकार आ जाए, ये हर एक सरकार की अपनी एक रणनीति होती है कि जितने लोग अनपढ़ होंगे उतना ज्यादा सरकार उन पर जो है शासन करेगी, क्योंकि शोषण उन्हीं का होता है जो नासमझ होते हैं। इसलिए हर सरकार ये नहीं चाहती कि शिक्षा का ज्यादा विकास हो, लेकिन जैसा कि अभी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय ने कहा कि शिक्षा जो है वो सबके लिए अनिवार्य है और शिक्षा में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। शिक्षा में जो है इक्वलिटी जो है वो बिल्कुल होनी चाहिए। अगर उस गरीब के बच्चे का सिलेबस अलग है तो अमीर का बच्चे का क्यों? शिक्षा एक ही है, प्रणाली एक ही है, तो सिलेबस अलग क्यों होगा? और यही कारण है हमारे शोषण करने की जो पद्धति है लोगों की, क्योंकि वो हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, हमसे ज्यादा वो इंटेलेक्चुअल्स है, तो होता ये है कि हम लोग समझ नहीं पाते और होता जो हमारे मौलिक अधिकार है वो हम हमारे तक नहीं पहुंचते। 5S फाउंडेशन की ये प्रतिबद्धता है और 5S फाउंडेशन के लोग, जो कुछ लोगों ने मेरा पिछले 2-3 सालों से हम दिल्ली में आकर के प्रोग्राम कर रहे हैं, ये हमारा तीसरा एनुअल प्रोग्राम है और हम हमेशा अपनी प्रतिबद्धता के लिए बोलते हैं और कहते हैं कि हमें हमारी प्रतिबद्धता है कि हम हमारे खुद के स्कूल कॉलेज होंगे, हमारे खुद की IAS अकेडमी होंगी, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जैसे मैंने मंच से भी कहा था कि हमारे लोग हमसे ये उगलवाना चाहते हैं कि हम IAS अकेडमी कैसे बनाएंगे। ये आपको करके दिखाएंगे। कुछ बातें ऐसी होती है जो करके दिखाई जाती, काम करके दिखाओ, कुछ करके दिखाएंगे। तमाम जो लोग हैं जो शोषित पीड़ित वंचित हैं, जिनको हक अधिकार अभी तक नहीं मिले हैं, तो इस ओर भी 5S फाउंडेशन कुछ करेगा? 5S फाउंडेशन कर रहा है, करेगा नहीं, कर रहा है। जैसे मैंने अभी किसी पत्रकार ने मुझसे पूछा कि यहाँ पर इतने सारे हमारे ग्रेजुएट हैं और उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं, तो हमने कहा हमारी प्रतिबद्धता है, कम से कम हम तक पहुँचो तो सही। जब हम तक पहुँचोगे तो हम आपके लिए लड़ाई लड़ेंगे। कितने लोग अब तक आप लोगों ने, कितने लोगों को ऐसे बेरोजगारों को आपने रोजगार दिला दिया? कितने लोग IAS अकेडमी में ऐसे लोग सेवाएं दे? IAS अकेडमी बनी नहीं है, IAS अकेडमी बनानी है। जी, हमने कहा IAS अकेडमी बनानी है। तो बहुजन समाज के ऐसे कौन से लोग, कितने लोगों को आप अभी तक आपने सेवाएं दी? हमने हमारी संस्था को रजिस्टर हुए 3 साल, ये सेकंड एनुअल ईयर तीन सालों में बहुजन समाज ये सेकंड एनुअल ईयर है। फर्स्ट जैसे ही रजिस्ट्रेशन हुआ हमने एक प्रोग्राम किया, उसके बाद पिछली बार जो हुआ था वो फर्स्ट एनिवर्सरी थी, ये दूसरी एनिवर्सरी है। अब तक हमारे पूरे देश में 5S फाउंडेशन के कम से कम 5000 मेंबर बने। अगले 1 साल में आपने क्या टारगेट रखा हुआ है? हमारा टारगेट है जब देश के कोने कोने में जितने प्रदेश हैं वो प्रदेशों के हर एक कोने में 5S फाउंडेशन की शाखाएं बननी चाहिए। सर, आप लोगों की मौजूदा सरकार से भी बातचीत हो रही है अपने समुदाय के लिए, कुछ बातचीत जारी है? सरकारें इस दबी कुचली शोषित वंचित समाज का हमेशा इस्तेमाल करती हैं। सरकारें हमारे लोगों को, जैसे हमारे चीफ गेस्ट जी ने, अटवाल जी ने कहा था कि हक मांगने से नहीं मिलता, हक के लिए छीनना पड़ता है। हम इस तरह की कोशिश कर रहे हैं कि हम हक मांगना ना पड़े, हक वो आकर के हमें दे कि लो ये आपका अधिकार है, आप लो। छीनने के लिए सामर्थ्यवान होना पड़ता है, सामर्थ्यवान बनाने के लिए समाज के लिए निरंतर आप प्रयास करते रहेंगे। यस, यही हमारा कर्तव्य है सर, हम करते रहेंगे।